पीएम मोदी ने ओडिशा दौरे के दौरान टेलीकॉम, रेलवे, शिक्षा और कौशल विकास की कई योजनाओं की सौगात दी। वर्चुअली किया आईआईटी जम्मू के बी फेज का शिलान्यास। आईआईटी जम्मू में इस मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने की शिरकत। कहा, जम्मू आईआईटी देश के 5 शीर्ष स्थानों में हो चुका है शुमार। श्रीनगर में 1 दिवसीय पहाड़ी सम्मेलन का आयोजन। एलजी मनोज सिन्हा ने की शिरकत। सभी वर्गों तक सामाजिक न्याय पहुंचाने पर जोर। एलजी मनोज सिन्हा ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। एक्स पर पोस्ट में लिखा, जम्मू कश्मीर के ग्रामीण क्षेत्रों में आपदा से हुए नुकसान पर 5061 घरों के निर्माण को मंजूरी देने के लिए आभार। विश्व पर्यटन दिवस को लेकर एलजी मनोज सिन्हा का एक्स पर पोस्ट लिखा, आप सभी को जम्मू कश्मीर आने का न्योता। मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों, समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और बेजोड़ आतिथ्य का अनुभव करें। तिहाड़ जेल से सांसद इंजीनियर रशीद ने लिखा पत्र, 1 से 3 अक्टूबर तक फिर से भूख हड़ताल करने का ऐलान। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती का आतंकी प्रेम फिर से आया सामने। वेबसाइट में लिखे आर्टिकल में कहा, बिना जांच के अफजल गुरु को फांसी पर लटकाया। यासीन मलिक का महबूबा मुफ्ती ने किया जिक्र। लिखा, यासीन ने हिंसा का रास्ता छोड़ा तो उसे जेल भेज दिया गया। सच बोलने वालों को सरकार ने दी फांसी। महबूबा ने लिखा कि अफजल गुरु और यासीन मलिक की कहानियां जम्मू कश्मीर पीड़ादायक इतिहास को उजागर करती हैं। 2001 संसद हमले के दोषी अफजल गुरु को 2013 में दोषपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के बाद गुप्त रूप से फांसी दे दी गई। विधायक आरएस पठानिया ने महबूबा मुफ्ती पर साधा निशाना। कहा, सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस को चैलेंज करना महबूबा मुफ्ती की आदत। यूएनजीए में भारत का पाकिस्तान को करारा जवाब। कहा, पाकिस्तान का ड्रामा और झूठ नहीं चल सकता। पाकिस्तान दशकों से आतंकी कैंप चला रहा है। यूएनजीए में पहलगाम के मुद्दे पर पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने लगाए थे भारत पर झूठे आरोप। कहा, हम क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से लड़ रहे हैं। भारत ने इसी के जवाब में पाकिस्तान को फटकारा। यूएनजीए में पाक पीएम शहबाज शरीफ के बयान को लेकर पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का बयान। कहा, अगर कोई एक देश झूठ बोलने के लिए नोबेल पुरस्कार का हकदार है तो वे पाकिस्तान है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में अत्याचार बंद करे। गुरेज में भटक कर पीओके में गए मवेशियों को वापस लाने की गुहार। चूरा चुरवान गांव के लोगों के 20 से ज्यादा मवेशी भटक कर गए पीओके। साल 2021 में सरकार के हस्तक्षेप के बाद लौटा दिए गए थे मवेशी। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबे जाम से ट्रक चालकों और यात्री हुए परेशान। लखनपुर में टोल काटने को लेकर भी मुसाफिरों में गुस्सा। राजौरी में सेवा पर्व के तहत स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। नशे के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। जवाहर नगर से लेकर मंडी चौक तक रैली गई। राजौरी के आदर्श संच डुंगी में कंप्यूटर सेंटर ऑफ सिलाई केंद्र में ट्रेनिंग में लेने वाले प्रशिक्षुओं को बांटे गए प्रमाण पत्र। विधायक रणधीर ठाकुर कार्यक्रम में शामिल। बांडीपुरा में खेतों में धान की कटाई तेज। पैदावार अच्छी होने से किसान खुश। अच्छे मुनाफे की उम्मीद। सवाल के लालपुरा में समाज कल्याण और विकास समिति ने किया जागरूकता कार्यक्रम। बच्चों और अभिभावकों ने लिया हिस्सा। नशे के खिलाफ किया गया जागरूक। सवाल में एलजी सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार पाने वाले शिक्षक खुर्शीद अहमद बट से न्यूज 18 ने बातचीत की। बट ने कहा कि शिक्षा में इंटरनेट के सकारात्मक इस्तेमाल पर जोर देते हैं। बांडीपुरा में सामाजिक कार्यकर्ता संघ ने 2 दिवसीय खेल कार्यक्रम का किया आयोजन। हाजन क्षेत्र के 25 स्कूलों की छात्राओं ने हिस्सा लिया। अनंतनाग के मट्टन में सेवा पर्व के तहत आईआरपी की 10वीं बटालियन ने चलाया सफाई अभियान। अधिकारियों और जवानों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में चला सफाई अभियान। फायर एंड फ्यूरी कॉप्स पर एक्स पर लिखा पोस्ट। लिखा, परशु योद्धाओं के दल ने सफाई के साथ बच्चों को स्वच्छता को लेकर जागरूक किया। बड़गांव में पुलिस की अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। 2 प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 24 वाहनों को जब्त किया गया। पुंछ में पुलिस की तरफ से पुलिस मार्टियर्स हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन। बड़ी संख्या में खिलाड़ियों, खेल प्रेमियों, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। कटरा में वर्ल्ड टूरिज्म डे पर हेरिटेज वॉक का आयोजन। फाउंटेन चौक से शुरू होकर पुरानी दर्शनी दरबार मार्ग से होते हुए भूमिका मंदिर तक हेरिटेज वॉक। श्रीनगर में 3री एशियाई पेंचक सिलाट चैंपियनशिप का सीएम उमर ने किया उद्घाटन। 11 देशों की 12 टीमों के करीब 300 एथलीट्स और अधिकारी ले रहे हैं हिस्सा। जम्मू कश्मीर बीजेपी अध्यक्ष सत शर्मा ने सीएम उमर अब्दुल्ला पर साधा निशाना। कहा, उमर को लद्दाख के मुद्दों पर राजनीति करने की बजाय विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। सांबा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 2 स्लीपर बसों से 16 टन नकली पनीर जब्त। दोनों बसों को भी जब्त किया गया।
बीएसएफ कश्मीर फ्रंटियर के आईजी अशोक यादव का बयान, बोले घुसपैठ की हर संभव कोशिश को किया जा रहा है नाकाम। सर्दियों में घुसपैठ की गतिविधियों में तेजी आने की संभावना, हमें और सतर्क रहने की जरूरत। पटना में युवक पर जानलेवा हमले का मामला, पुलिस ने 12 घंटों में 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। सांबा में जुड़वा बच्चों को जन्म देने के बाद महिला की रहस्यमयी स्थिति में मौत, परिवार ने अस्पताल पर लापरवाही का लगाया आरोप, अस्पताल प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई की मांग। अनंतनाग के डुडू इलाके में जंगली जानवरों का आतंक, जंगली जानवर ने महिला समेत 5 लोगों पर हमला किया, घायल किया, वन विभाग की टीम तलाशी अभियान में जुटी। कुलगाम पुलिस ने एक नशा तस्कर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में प्रतिबंधित पदार्थ जब्त। कृष्णा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें क्षेत्र के दिव्यांगजनों को सहायता सामग्री वितरित की गई। संतेश्वरी भारतीय विद्या मंदिर के छात्रों ने उधमपुर में बारिश बाढ़ पीड़ितों की मदद की, प्रशासन और विभिन्न संगठनों भी पीड़ितों की मदद में जुटे। बीजेपी नेता अवतार सिंह ने केंद्र द्वारा जीएसटी में की गई कटौती का स्वागत किया, इसे त्योहारों के बजट में बताया बड़ी राहत। कुलगाम के लंगखुल नंदी मार्ग में लगी आग, 2 आवासीय मकान जलकर राख, एसडीएम ने अग्नि पीड़ितों में राहत सामग्री वितरित की। बांडीपुरा के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने राज्यसभा सीट के लिए चुनाव कराने के फैसले का स्वागत किया, चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत। पूर्व विधायक सज्जाद शफी ने बारामूला में पर्यावरण संबंधी सदन समिति की समीक्षा बैठक की है, बैठक में उठाए गए सवालों को अधिकारियों से जल्द समाधान के निर्देश। बडगाम जिले के मागाम पुलिस स्टेशन में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर रन फॉर यूनिटी का किया गया आयोजन, दौड़ में बड़ी संख्या में बच्चों ने हिस्सा लिया। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शोपियां शहरी क्षेत्र में कई लोगों को इसका मिल रहा है लाभ, नगर परिषद शोपियां के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहेल मलिक ने दी जानकारी। पुंछ में सेवा पर के उपलक्ष्य में पौधारोपण अभियान का आयोजन, बड़ी संख्या में विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों ने हिस्सा लिया। गांधरबल में शहद महोत्सव का आयोजन, डीसी ने लोगों से स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करने का आग्रह किया। बारामूला पुलिस ने पट्टन में क्रिकेट टूर्नामेंट का किया आयोजन, विभिन्न टीमों ने हिस्सा लिया, टूर्नामेंट का उद्देश्य युवाओं में खेल भावना को बढ़ावा देना। उधमपुर में एनसीसी कैडेट्स ने चलाया स्वच्छता अभियान, एयर विंग एनसीसी कैडेट्स यूनिट के पीआई स्टाफ और एएनओ ने हिस्सा लिया। गांव में सेवा पर्व के तहत डेयरी विकास को लेकर कार्यक्रम का आयोजन, कार्यक्रम में पशुधन कल्याण, डेयरी विकास और किसान सशक्तिकरण पर जोर। बांडीपुरा में बॉलर मैराथन 12 अक्टूबर को होगी आयोजित, पंजीकरण प्रक्रिया शुरू, मैराथन की टी-शर्ट का किया गया अनावरण। उधमपुर पुलिस ने मजालता में एक ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, तस्कर से अफीम भी बरामद। बांडीपुरा में कई बीजेपी कार्यकर्ता जेडीयू में शामिल, जेडीयू जिला अध्यक्ष जीएम डार ने सभी कार्यकर्ताओं को पार्टी में शामिल किया। लद्दाख के